जब ब्रह्मांड मौन होता है, जब अंधकार में भी कोई प्रकाश दिखाई देता है, वहां एक नाम गूंजता है, एक शक्ति जीवंत हो उठती है, हनुमान। ना वो केवल वानर हैं, न सिर्फ एक भक्त, वो हैं राम के दूत, शक्ति के स्रोत, भक्ति के प्रतीक और अद्वितीय वीरता के स्वरूप। उनकी दृष्टि में तेज है, शब्दों में मंत्र है और अस्तित्व में वज्र जैसी अडिगता। बजरंगबली यह केवल उपाधि नहीं, यह उस आत्मा का परिचय है जो पर्वतों को उठा लेता है, समुद्र को लांघ जाता है और संकट को निगल जाता है। उनका जन्म अंजनी माता की गोद में और पवन देव के आशीर्वाद से हुआ। वायुपुत्र हनुमान, जो हर दिशा में व्याप्त हैं, जो गति हैं, चेतना है और ऊर्जा का सजीव रूप। कंचन वर्ण, स्वर्ण जैसे चमकते हुए शरीर पर बल की आभा, कुंचित केश, तेजस्वी नेत्र और उस चेहरे पर स्थिर एक मुस्कान जो भक्तों को आश्वस्त करती है और राक्षसों को भयभीत। उनके एक हाथ में है वज्र, दूसरे में है ध्वजा और कंधे पर सुशोभित है जनेऊ, जो ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन दर्शाता है। हनुमान वो हैं जो राम के कार्य में ही अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनके लिए न कोई अपना है, न कोई पराया। जो कुछ भी है वो श्री राम है। जिसे संसार असंभव कहे, उसे संभव कर देना, यही हनुमान का स्वभाव है। जिसे देवता भी नहीं कर पाए, वो कार्य हनुमान क्षणों में पूर्ण कर जाते हैं। उनके नाम का स्मरण ही रोगों को हर लेता है। उनकी छवि का ध्यान ही भयों को मिटा देता है। उनके चरित्र का श्रवण ही मन को स्थिर कर देता है। ये महावीर, ये बजरंगी, ये पवनसुत न केवल पूजनीय है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में साथ चलने वाले मित्र हैं। एक ऐसे रक्षक जो अदृश्य रहते हुए भी हर क्षण उपस्थित हैं। रात्रि का सन्नाटा था, रणभूमि में चारों ओर निःशब्दता फैली थी। लक्ष्मण मूर्छित थे, प्राण जैसे रुके हुए थे। राम का हृदय डोल गया था। एक भाई की पीड़ा, एक योद्धा की हार सामने खड़ी थी। पर तभी आकाश में गर्जना हुई, मैं अभी जाता हूं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह शपथ थी पवनपुत्र की। दिशाएं कांपी, पर्वत झुके और समय जैसे रुक गया। हनुमान उड़ चले हिमालय की ओर, संजीवनी बूटी लाने। जब पहचान नहीं पाई बूटी की पहचान, तो पूरे पर्वत को ही उठा लाए और लेकर आए लक्ष्मण के लिए जीवन। राम ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुमने केवल लक्ष्मण को नहीं, मुझे भी जीवन दान दिया है। यही हनुमान है, जहां कोई उपाय नहीं, वहां चमत्कार बनकर प्रकट होते हैं। और जब सीता मां अशोक वाटिका में दुख सह रही थी, तब हनुमान ने केवल संदेश नहीं दिया, लंका को ही जला डाला। उनकी पूंछ में बंधी आग बन गई था रावण के अभिमान की अंतिम चिंगारी। असुर कांपे, राक्षस भागे, लंका की गलियां हनुमान की जयकार से गूंज उठी। यह कोप नहीं था, यह धर्म की रक्षा का संकल्प था। रावण की सभा से लेकर युद्ध के मैदान तक हनुमान अकेले ही युद्ध की दिशा मोड़ देने वाले रणबांकुरे सिद्ध हुए। उन्होंने न केवल अपने शौर्य से शत्रुओं को हराया, बल्कि राम भक्तों के मन में अडिग विश्वास भी स्थापित किया। जब समुद्र भी रास्ता रोकता है, हनुमान लहरों को चीरकर आगे बढ़ते हैं। जब राक्षस संहार करते हैं, हनुमान धर्म की रक्षा करते हैं। जब भक्त टूटने लगते हैं, हनुमान उन्हें थाम लेते हैं। यह केवल वीरता की गाथा नहीं, यह एक ऐसा आदर्श है जहां भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जब जीवन के रास्ते अंधकार में डूबने लगते हैं, जब भीतर प्रश्नों का तूफान उठता है, जब डर, बीमारी, मोह और भ्रम हमें जकड़ लेते हैं, तब एक नाम, एक छवि, एक चेतना हमें सहारा देती है, हनुमान। वो केवल शक्ति नहीं है, वो है संरक्षण का स्तंभ। जब भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां मन को डराने लगती हैं, तो हनुमान के नाम का स्मरण मात्र उन सबको भगा देता है। उनका भीम रूप, उनका वज्रधारी स्वरूप हर बंधन को तोड़ देता है, जैसे दीपक अंधकार को निगल जाता है। और जब शरीर रोग से टूटने लगे, मन चिंता से भर जाए, तब हनुमान की भक्ति एक औषधि बन जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये केवल पंक्तियां नहीं, यह सत्य है जो हजारों वर्षों से श्रद्धा में जीवित है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति है अहंकार का नाश। हनुमान ने कभी खुद को ईश्वर नहीं कहा, बल्कि हमेशा कहा, मैं राम का दास हूं। उनका यह भाव ही उन्हें ईश्वर के सबसे प्रिय बनाता है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल विनम्रता में होता है और सच्चा ज्ञान समर्पण में। जब संदेह घेरता है, जब मन खुद से ही लड़ता है, हनुमान उस अंधेरे में एक लौ बनकर उभरते हैं। वो हमारे भीतर के युद्ध को शांत करते हैं। वो हमारे अंदर की दुविधा और भ्रम को समाप्त करते हैं। वो हमारे अहम को तोड़ते हैं, प्यार से, शक्ति से और भक्ति से। और अंततः हनुमान है मोक्षदाता। वो न केवल दुखों से मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से भी उबारते हैं। उनका आश्रय वो द्वार है जहां जन्म जन्मांतर की पीड़ा समाप्त हो जाती है और आत्मा को शांति का सच्चा अनुभव होता है। हनुमान न केवल एक देवता है, वो है जीवन की दिशा, मन की स्थिरता और आत्मा की मुक्ति का रास्ता। कभी कभी रात इतनी लंबी हो जाती है कि सवेरा भी खो जाता है। मन बोझिल होता है, आंखें नम और भीतर एक सवाल उभरता है, क्या कोई है जो सुन रहा है? और फिर कोई कहता है, हनुमान चालीसा पढ़ो। यह केवल एक पाठ नहीं है, यह है श्रद्धा की चाबी, यह है कृपा का मंत्र। जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है, उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है लाखों लोगों का, सदियों से।
जब मन टूटा हो, जब कोई साथ ना दे, जब परिस्थितियां हर दिशा से चोट पहुंचाएं, तब चालीसा बनती है एक अदृश्य कवच जो बुराई से रक्षा करती है, जो नजर से बचाती है, जो मन को स्थिर करती है। हर पंक्ति में छुपा है एक आश्वासन, हर शब्द में बसा है हनुमान का आशीर्वाद। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यह सिर्फ कविता नहीं, यह जीवन की संघर्षों को समाप्त करने वाली शक्ति है। और धीरे धीरे जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है, उसके भीतर आने लगती है एक अनकही शांति। मन स्थिर हो जाता है, विचारों में स्पष्टता आती है और आत्मा को एक दिव्य बल मिल जाता है। चालीसा पढ़ना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, यह है आत्मा की ऊर्जा को फिर से जगाना। यह एक यात्रा है, डर से निर्भयता की ओर, दुख से प्रकाश की ओर, भटकाव से आत्मज्ञान की ओर। और धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि वो अब अकेला नहीं है, उसके साथ है एक अदृश्य हाथ, एक अपरंपार शक्ति, एक ऐसा मित्र जो कभी साथ नहीं छोड़ता। हनुमान। कभी किसी ने मुझसे पूछा, तुम इतने देवताओं में सिर्फ हनुमान को ही क्यों पूजते हो? मैं मुस्कुराया, मन में जवाब आया, शब्दों में उतर गया। क्योंकि जब सबने मुंह मोड़ा तब भी हनुमान खड़े रहे। वो केवल संकट मोचन नहीं है, वो हैं विश्वास की अंतिम शरण। जब किसी और से सहायता नहीं मिलती, जब मंत्र नहीं सुनते, पूजा असर नहीं करती, तब केवल हनुमान का स्मरण ही वो चमत्कार करता है जिसे तर्क नहीं समझ सकता। देवताओं के नाम स्मरण से भक्ति मिलती है, लेकिन हनुमान के नाम से रक्षा भी मिलती है। क्योंकि वो अकेले ऐसे देवता हैं जो ईश्वर के सेवक होकर भी स्वयं ईश्वरवत बन गए हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि राम स्वयं उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। किसी और देवता के चरणों में इतना स्पष्ट समर्पण नहीं दिखता जितना हनुमान में। किसी और में इतनी विनम्रता के साथ इतना बल नहीं बसता जितना हनुमान में। रामायण में जब सभी देवता चुप थे, जब संकट विकराल रूप ले चुका था, तब हनुमान अकेले खड़े हुए, लंका जलाई, लक्ष्मण को बचाया और राम का कार्य सिद्ध किया। यह केवल शौर्य की बात नहीं, यह निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा है। इसलिए जब हम कहते हैं संकट मोचन हनुमान, तो वो केवल एक नाम नहीं, एक अनुभव है, एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में बार बार घटित होती है। और हाँ, जब मन डगमगाए, जब विश्वास कमजोर हो, तो किसी मूरत, किसी तस्वीर से पहले हनुमान की आंखों को देखो। वहां कोई जटिलता नहीं, वहां सिर्फ साहस, प्रेम और एक वचन है, मैं हूं जब तक तुम पुकारते रहो।